प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे हो जन जन का कल्याण, हो जन जन तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। चल रहा पांचवा आ रहा है, चल यह शासन काल, यह शासन काल हमारा है। हे महागुणी पुण्यवान, हे महागुणी पुण्यवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पवित्र पावन श्री चरणों में वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनंत आस्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्रस्त विराजित श्री रमेश मुनि जी, महासती श्यामा जी, सुदर्शना जी महाराज का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। श्रीमानो वीतरागवाणी का आपके सामने चिंतन चल रहा है। हम लोग मनुष्य भाव में आने के बाद भी थोड़ा चिंतन नहीं कर पा रहे, और चिंतन करना भी किसका करना, और करना तो कैसे करना। चिंतन करना तो किसका करना और कैसे करना। आप गणना नहीं सुमरण करो, आप गणना नहीं सुमरण करो, फॉर्मेलिटी नहीं समर्पित बनो, फॉर्मेलिटी नहीं समर्पित बनो। चाहे दिन में 5 मिनट ही क्यों ना प्रभु का भक्ति की जाए, पर उसमें इतनी क्षमता और शक्ति भरो कि उस 5 मिनट में आपके 500 भवों का सुंदर वातावरण निर्मित हो जाए। पर अब बात उठती है, ये सब होगा कैसे। जब तक मन की एकाग्रता एक समय पर एक काम करना, एक समय पर एक काम करना, आहार कर रहे हैं तो आहार करना, विश्राम कर रहे हैं तो फिर विश्राम ही करना, और व्यापार कर रहे हैं तो फिर व्यापार ही करना, और जब भक्ति और भावना और साधना और तप त्याग कर रहे हैं तो फिर वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं,
ध्यान कहीं चल रहा है, कहीं बोल रहा है, कुछ समझ में आता नहीं कुछ। ऐसे एक समय में 4-4 काम, 5-5 काम करने वाला साधक आराधक नहीं हो सकता है। साधक और आराधक तो वही हो सकता है जो समय को साधना जानता हो। क्योंकि हमारे सामने इतना समय आता है, चला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, आप वर्ष बता दोगे, महीने बता दोगे, दिन बता दोगे, पर घड़ियां नहीं बता पाओगे। और घड़ियों में भी जो घड़ी ओरिजिनल है वो नहीं दर्शा पाओगे कि मैंने कितनी घड़ियां खराब कर दी। उन घड़ियों को जब चिंतन करोगे, उन घड़ियों में कितना समय, कितने पल हमने अपने जीवन के लिए सुंदर वातावरण में गुजारे, किस काम को कितने पल दिए, कभी बैठकर हम ऐसा विचार अपने जीवन में करते हैं क्या? हाँ, आपने कितना समय व्यापार में दिया, कितना व्यवहारिक चिंतन में दिया, कितना आध्यात्मिक चिंतन में दिया। इस आत्मा का स्वरूप कैसे सुधरे, उस बात में आपका क्या जोर रहा, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हमने समय का महत्व नहीं समझा तो धर्म का महत्व कैसे समझेंगे? और धर्म का अगर महत्व इस मानव भाव में नहीं समझ पाए तो फिर कहां जाके समझेंगे? एक कथा आती है, एक जीव भगवान महावीर का अनुयायी भगवान महावीर से 12 व्रतधारी श्रावक बना, मर्यादाओं का अनुसरण करने लगा, लेकिन सब चीज कर रहा था, सब कार्य कर रहा था, पर करते करते एक वस्तु में मन अटक गया। कार्य करते करते एक वस्तु में मन अटक गया और वो वस्तु उसको ले डूबी। जो देवलोक वासी था, जो अच्छे सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था, उसने त्रियंच योनि का समीकरण बैठा लिया। एक बात ध्यान रखना, ये जितने जीव हैं, ये जहां उत्पन्न होते हैं, इन्होंने इनकी इच्छा से वो आए हैं यहां पर, इनको कोई लेके नहीं आया है। अगर हम ये मानते हैं कि इनको कोई लेके आया है तो ये मिथ्या प्रूपणा है, इनको कोई नहीं लाता है, ये जीव अपनी गति स्वयं तैयार करता है। और इसको पता लगाने के लिए ज्ञानियों ने एक अच्छी बात कही है कि आप अपना चिंतन कर लो कि मैंने कितनी घड़ियां किस कार्य में व्यतीत, किस मनोभाव से की हैं। आप सामायिक चाहे द्रव्य की करना, आप सामायिक भले ही द्रव्य की करना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर मेरा चिंतन छोटा सा है। भाषा भाग गई, वो आ गया लेके, सोनी जी वो आ गया लेके आ गया। तो मेरा छोटा सा चिंतन है, विचार करो, छोटा लंबा चौड़ा नहीं करना, छोटा सा ही विचार करना है, छोटा सा ही चिंतन करना है कि हमें जाना कहां है। हमें नरक की तरफ जाना है, स्वर्ग की तरफ जाना है, त्रियंच में जाना है, या मनुष्य बनना है, या हमें मोक्ष में जाना है। ये विचारणी बिंदु हमारे पास है। वस्तु स्वरूप का आना जाना ये संसार का काम है, होता रहेगा, ये तो प्रतिदिन प्रतिपल चलता रहेगा। इसके चक्कर में वो समय मत खो देना
जिस समय के लिए आपने ये जो सुंदर जीवन, सुंदर भव का अनुसरण करने के लिए ये भव प्राप्त किया है, आपको उस रत्न की कीमत अभी मालूम नहीं पड़ेगी। इस रत्न की कीमत जब मालूम पड़ती है, जब हम इससे दूरी बन जाती है। जब तक तो हमें पत्थर लगता है, मिट्टी है। मकान की कब मालूम पड़ता है कि मेरा मकान है? मकान की जरूरत कब पड़ती है? नवरत्नमल जी, जब धूप हो, तब आपको ठंडी हवा मिल जाए, शीतलता मिल जाए, शांति मिल जाए, तब कितना आनंद आता है। भरी तोपती धूप में आप कोटा कौन कौन गए हो? जाते रहते हो। कभी कोटा में आप ज्येष्ठ की गर्मी में नहीं गए हो? आप जेठ की गर्मी में भी अगर उस समाधि पे खड़े रहोगे तो छुओगे तो हाथ जल जाएंगे। किसी भी वस्तु को छुओगे तो हाथ जल जाएंगे, लेकिन आपके खड़े रहोगे तो आपके पग नहीं जलेंगे। बस वो आंगनों ठंडा रहता है, बाकी सब गर्म रहता है। तो उसका अपना एक अतिशय है। इसी प्रकार हमारी मानसिकता का स्वरूप है, हम अपनी मानसिकता को अपनी साधना में परिवर्तित करें। अब साधना भी करने का तरीका याद होना चाहिए। पहली साधना कही गई है कि अपने क्रोध पर कंट्रोल करो। चलो क्रोध आता है, मैं मानता हूं आपको आता होगा, पर मुझे नहीं आता, ध्यान रखना। किसी ने आज तक मुझे क्रोध करते देखा है? कहीं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं। देखो, डरो मत, जो बोलना सच बोलना है। मैंने कहा कभी किसी ने मुझे क्रोध करते देखा है? नवरत्नमल जी से मैंने क्या कहा, क्रोध करते आपने मुझे कभी देखा है? कभी क्रोध आता ही नहीं है। कभी क्रोध आता है? मैं कह रहा हूं, कभी आपने मेरे अंदर क्रोध देखा है? सवाल बड़ा गैर गंभीर है। सवाल बड़ा गंभीर है। मैंने कहा कभी आपने मेरे अंदर क्रोध देखा है? क्रोध कभी दिखता नहीं है। क्रोध प्रैक्टिकल है, पर क्रोध के भी पहलू दो हैं। एक नाराजगी जाहिर करना। क्रोध के दो पहलू होते हैं, एक नाराजगी जाहिर करना और एक गांठ बांधना। और एक क्रोध ऐसा होता है जो क्रोध करने के बाद, गांठ लगाने के बाद उसको तेल और ग्रीस में डुबो देना और फिर कसना। एक क्रोध ऐसा भी है, अब उस क्रोध में कसने से पहले उसमें जो तेल और ग्रीस लगाया गया है उसके अंदर थोड़ी मिट्टी, बालू, रेत और फंसा देनी और फिर कसना। मैं जो क्रोध की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। क्रोध
देखो, एक मानव के स्वभाव के आधार पर एक किसी बात को लेकर नहीं समझना या नहीं उसका समझ के साथ देना, या उसका मेन मुद्दे के आधार पर उसके स्वीकार नहीं करना या उसके विपरीत रहना, वो एक अलग बात है। वो नाराजगी अलग बात है। वो क्रोध नहीं है, वो नाराजगी है। वो नाराजगी क्यों आती है? क्योंकि चिंतन जो होता है, मनोभाव जो होता है, हमारा ज्ञान विज्ञान जो होता है, हमारा जो विशेष विकार जो संदर्भ मनोभाव से मनोप्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, उस चिंतन के आधार पर आपको नहीं खरा उतरना, उस आधार पर नाराजगी जाहिर हो सकती है। मैं आपको बड़े खुले में कह रहा हूं, अगर जिस तरह मेरे गुरु ने मुझे ढाला, अगर आप एक दिन भी उस स्वरूप को, उन शब्दों को सुन लो, तो आपका बेटा भी अपने बाप के पास नहीं रहे। क्योंकि बेटे को रखना है पिताजी को, तो मीठे वचन देने पड़ेंगे। पर मेरे गुरुदेव हृदय से बड़े मीठे थे, पर लेकिन किसी कार्यशैली में बकसते नहीं थे। जब मैं दीक्षा ली 12 जुलाई 2008 को इंदौर शहर के अंदर, तो जब पहला प्रतिक्रमण मैं कर रहा था शाम के समय संध्या कालीन पर, तो मेरे से कुछ गलतियां होती हैं। तो मेरे को गुरुजी ने क्या कहा, या तो कल शाम तक का टाइम है, इस प्रतिक्रमण को शुद्ध करके सुना देना, नहीं तो परसों का आहार पानी मत लेना। क्या अटेक्शन दे दिया? अब कोई समझदार हो तो ज्यादा, और मकई रोटी खा वास्ते बनाऊंगा, मकई रोटियों की चिंता होने लगी। पर गुरुजी ने कहा नहीं, आपको एक अच्छी साधना करनी है, एक अच्छा साधक बनना है। आपके पेट में क्या लगती है? भूख लगती है। उस भूख को समझने से पहले आपको उस धर्म को समझना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार हुए हो। फिर दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी? रोज चाहे 2 शब्द सुना, नए ज्ञान के सुनाने हैं। जब तक नहीं सुनाएगा, जब तक अगले दिन गोचरी नहीं करनी। पात्रे को हाथ भी मत लगा दीजिए। हाथ लगाने की दूर, अन्न पानी की तरफ देखना भी मत। इतने उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज थे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपको पढ़ाया किसने? मत देवता आते थे पढ़ाने। अरे भाई, उपाध्याय भगवान जैसा ज्ञानी ध्यानी, इतना महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी अनपढ़ रह जाए आदमी, तो उससे मूर्ख फिर दूसरा कहां मिलेगा? ज्ञानियों में, ज्ञान में चिंतन कहां है कि गुरुदेव कहा करते थे, जो कस कस करके निकले वो कसाय होता है। जो कस कस करके निकले वो कसाय होता है, और उस कसाय से अपनी जो आत्मा का कस कस हो जाता है, तो वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर वो कस कस कर निकलता है। वो कसकस नहीं होवे, इसलिए आप अपने जीवन में क्रोध आना और क्रोध करना, इसमें भी जमीन और आसमान का फर्क है। क्रोध आना, क्रोध करना और क्रोध पालना। तीसरा शब्द क्या आ गया? क्रोध आना, क्रोध करना और क्रोध पालना। आप कौन सा क्रोध करते हो? हाँ, सच बोलना। अगर आप धर्म को जानते हो, धर्म को मानते हो, मनुष्य भाव को सुधारना चाहते हो, तो आप क्रोध पालते हो, क्रोध करते हो, या क्रोध आता है? हाँ, पालते हैं। फिर धर्म स्थान का क्या महत्व?
बात समझने की है। क्रोध आना जैसे तूफान आया और चला गया, पर वैसा नहीं बनना कि उसमें उलझना नहीं है। हम लोग उलझ जाते हैं और हमारी वो उलझन हमारे अनंत भावों को खराब कर देती है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा क्रोध आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन गांठ नहीं लगानी। पालना नहीं, मैं तो तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, मैं तो तेरा मूड़ी को शकल ही देखना पसंद नहीं करूं, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मैं तो क्यों झुकूं, मैं तो बड़े बाप का हूं, मैं तो ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, वो आएगा तो उसको जरूरत होगी, झुकेगा तो वो झुकेगी। एक बात है, मैंने कई दिन पहले कहा था, झुके तो आंबा आंबली, झुके तो डाढ़म डाढ़, आंख बेचारा क्या झुके जिसकी ओखी जात। ज्ञानियों ने चिंतन में कहा है कि आप फलदायी वृक्ष बनना चाहते हो या आप लक्कड़, सूखे काष्ठ के लक्कड़ के समान, जिसको देखो लकड़ी कई प्रकार की होती है। एक लकड़ी होती है लचकदार, उसको कहते हैं बेत की लकड़ी, और एक काष्ठ की लकड़ी ऐसी होती है जरा सा यूं किया, जरा सा यूं किया और ये टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो अकड़ मकड़ में है। ज्ञानी जन कहते हैं साधक को, आराधक को क्रिया करनी, पर क्रिया का क्रिया कर्म नहीं करना। क्रिया करनी पर क्रिया के साथ में क्रिया कर्म नहीं करना। क्रिया ज्ञान के द्वारा होती है और क्रिया कर्म अज्ञानता के आधार पर हो जाता है, जो कि इस शरीर का होता ही नहीं, इस आत्मा के सद्गुणों का हो जाता है। लेकिन हम इन बातों को समझने के लिए आज तैयार नहीं हो रहे। ये बातें आपको सुनने में अच्छी लग रही होंगी, पर जब जीवन की झांकी को खोलकर देखोगे तो इस झांकी के अंदर आपके अनंत शुभाशुभ कर्मों का आदान प्रदान छुपा हुआ है। और जब आप इस आदान प्रदान को देखोगे, जब उस पर चिंतन करोगे, अगर आप सही महाजन हो, सही आप बनिए हो, सही व्यापारी हो, तो आप गलत चीज को लेना पसंद करोगे जिससे आपका नुकसान होता हो, अहित होता हो, या आपका बहुत बड़ा कोई अवहेलना हो रही हो, किसी प्रकार का वातावरण गंदा होता हो, ऐसी वस्तु को आप लेना पसंद करोगे? लेते हो? हाँ, पक्का? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने ये सौगन ले रखा, मैं तो सामने वाले का मुंडा ही नहीं देखूं? एनी थिंकिंग कोई भी हो और किसी से भी हो, मैंने जो कहा उस बात पर ध्यान दो। अगर हो तो अवसर है, समय है, सामने वाला आपको क्षमा करे ना करे, सामने वाला आपके प्रति क्या भाव रखे, वो सामने वाले पे छोड़ दो। लेकिन आप अपने विचार खराब मत करना। क्यों? क्योंकि आपको आपकी आत्मा का चिंतन करना है। मैं सही बताऊं, मेरी 18वां चतुर्मास चल रहा मेरा ये संयम पर्याय में, और 42 या 43 साल के समथिंग मेरी उम्र है। गुस्सा हमें भी आता, कई बार को बात समझ में नहीं आती, लेकिन गुरुजी ने इस तरह ढाल दिया, ये गुरुजी का कृपा है।
उस गुरु जी ने इतने अच्छे तरीके से डाला। उन्होंने कहा तुम किसी के शब्द सुनो मत, उन शब्दों के आधार को समझो और अपने काम से जवाब दो। जबान से जवाब नहीं देना, काम से जवाब देना। जब काम का जवाब रहता है तो जबान का जवाब निरस्त हो जाता है और उसको खुद को सोचने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मंच पे नहीं बोलनी चाहिए। जब मेरे गुरुजी देवलोक हुए, मैं अपने गुरुजी की सेवा में लगा हुआ था, मेरे कार्य थे, क्योंकि मैं किसी बात को लेके अड़ गया था। ये वहां के लोग ही जानते जो वहां थे। मैं किसी बात को लेके अड़ा हुआ था और संघ समाज भी मेरे से परेशान था। जब गुरुजी का देवलोक हुआ और संघ समाज छोड़ो, वहां का जितना शासन और प्रशासन था वो भी परेशान हो चुका था। और तो और कलेक्टर ने कह दिया कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं एक जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे गुरुजी का दाह संस्कार कहां करवाना है, वही पावन तीर्थ में कराना है। और वहां कॉलोनी के जो रहवासी थे उनका कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन थी, ये महाराज का यहां दाह संस्कार करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जिस समय आए लोग, बोले कि गुरुजी अब क्या लिखे, कहां जाएगी डोल, कुछ तो बोलो। मैं लिख दो शाम को 3 बजे डोल उठेगी, बस खत्म कहानी। बोले कहां जाएगी, मैं 3 बजे सोचेंगे। किस समय सोचेंगे चौधरी साहब? 3 बजे सोचेंगे। 3 बजे डोल निकल गई। बोले कहां जाएगी? लोग बोल रहे कहां जाएगी? उस बाजे वालों के पीछे पीछे चलते रहो, अपने आप जगह पहुंच जाएगी। अब वो बाजे वाला भी घुमा के उधर ले आया। बोले बाबू जब यही करना था तो इतना क्यों किया? मतलब अरे तुम बाहर निकलोगे जब भी तो यहां तैयारी होगी। मतलब ऐसी व्यवस्था थी कि किसी को नहीं, सब अचमंजस में तो हो क्या रहा था। पर लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि करना था, जवाब करके देना था, जबान से नहीं देना था। उस समय लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनका काम तो बोल गए। पर लेकिन अभी मैं भिलवाड़ा में था, तब मैंने बोला एक व्यक्ति को, माला गुरुजी को गए हुए 3 साल से ऊपर हो गए, अब 4था साल हो जाएगा, अब आप पधारते नहीं हो, क्या बात है? उस आदमी के मुख से जवाब नहीं निकला। क्योंकि आदमी को जवाब ऐसा दो जो आपकी जबान में ताकत हो। इसी दृष्टि से कहते हैं हम लोग कि आप क्रोध मत करो, काम से जवाब दो, जबान से मत दो। आज जबान से जवाब देने वाले हमारे यहाँ 4 प्रकार के बादल बताए ठाणांक सूत्र में। कितने प्रकार के? एक गरजे पर बरसे नहीं, एक बरसे पर गरजे नहीं, एक गरजे भी और बरसे भी, और एक ना बरसे और ना गरजे। 4 प्रकार के बादल बताए हैं ठाणांक सूत्र के अंदर। इसमें से हम कौन से हैं, इस पर विचार करना। आज 1-2 मिनट अधिक लूंगा आज आपकी। हमारे आराध्य देव जैन दिवाकर बगिया के महायशस्वी, महातपस्वी और हमारे आराध्य देव गुरुदेव, जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान रहती थी, किसी ना किसी रूप में जैन समाज का हर प्राणी उनको याद कर लेता है। हर जब भक्ति होती है तो उनकी याद आती है। उपाध्याय भगवान, प्रवचन सम्राट, कवि रत्न गुरुदेव श्री केवल मुनि जी महाराज, आज उनकी जन्म जयंती है। हाँ, उस महापुरुष की
उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं रची हैं जो गाए तो आनंद पाए और जो नहीं गा पाए सुनने में भी आनंद पाए। गाए तो आनंद पाए और सुने तो आनंद आए, और जो नहीं सुन पाए और नहीं गा पाए वो अपने भाग्य को विसराए। ऐसे उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज, उनकी आज जन्म जयंती, और उस जन्म जयंती पर मैं उनके चरण वंदन करता हूं, नमन करता हूं। उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, और उन्होंने कई भजनों की रचना की, एक नहीं करीबन 800 से 900 भजनों की रचना की। वो क्या करते थे, जैसे ही नया भजन, नया गीत, नया संगीत बाजार में आता, उसकी धुन किसी से सुन लेते, उसके जरिए कि भाई तू इसको मत गा, तू इसको गा ले, तू पाप को मत गा, धर्म को गा ले। उस धर्म को उस धुन में जोड़ देते थे और जोड़ करके उसको दे देते थे कि भाई तू अपनी आदत सुधार ले, आदत मत बिगाड़। तो इस तरीके के वो गुरु भगवंत थे। उनके कई भजन आते हैं, और उनका एक भजन किसी को याद है क्या? उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा था अपने गुरु के लिए। जब वो देवलोक हो गए थे, वो नहीं पहुंच पाए थे, वो तो एक रुला देने वाला भजन है। गुरु की महिमा गाई थी उन्होंने। हाँ हाँ, और उन्होंने एक भजन लिखा है जिसमें मेरे याद नहीं आ रहा है, भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, उनकी कौन खबर ले रे, रोटियों के लाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीती उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया, यौवन पाकर तू मतवाला हो गया, हो गया। बार बार नहीं आवे रे, गंगा बहती है नाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। तेरे घर में माल मसाले होते हैं, भूख के भी मारे कई बेचारे रोते हैं। ऐसी शब्द लिखा उन्होंने कि वो कहते थे प्रभु गीत गाओ, तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। क्रोध आवे तो प्रभु गीत गाओ। अरे याद है वैसे तो थोड़ा सा, मैं गाने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा हूं आज। मेरा पता नहीं, शायद ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा भले ही हूं, पर मेरी आवाज निकालने में मेरे को बहुत ताकत लग रही है। तो ज्ञानियों ने कहा, चिंतनकारों ने कहा, उस भगवंत ने भी कहा कि आप क्रोध करो, क्रोध आ जाता मैं मानता हूं, पर क्रोध में उलझो मत, गांठ मत लगाओ। ये गांठ फिर कब खुलेगी इसका भरोसा नहीं। और ये गांठ बनती कैसे है, इस चरित्र के द्वारा मालूम पड़ेगा। जो कि आपने कल तक सुना कि वो युद्ध की भेरी बज जाती है, और भेरी बजने पर इधर से तापस का आना, अग्नि शर्मा का आना हो जाता है, और इधर राजा जो गुणसेन है वो उसके अंदर उलझ जाते हैं, और तपस्वी वापसी चला जाता है। और जाना भी क्यों पड़ता है,
2 बार आ लिया पर पारणा नहीं हो रहा। अब तीसरा मास कमन उसने उठा लिया। श्री समरादित की रचना श्री समरादित की रचना खिनचित राजा को का था जो भूल हुई 2 बार। सेनापति को भेजा रण में देकर सबल सवार। विजय बधाई लेकर लौटा भूप किया सत्कार जी। श्री समरादित की रचना रसीली सुनना प्रेम से। श्री समरादित की रचना इधर राजा वो तपस्वी चला गया और राजा ने दूसरी बार भी भूल कर दी। पर इधर राजा ने सेनापति को तो दिया भेज युद्ध में, और इधर गत भूलों का पश्चाताप कर क्षण क्षण में नृप रोवे। बार बार बस यही विचारे फिर भूल नहीं होवे। खान पान और राज कार्य में बिल्कुल नहीं बेगावे रे। श्री समरादित की रचना श्री समरादित की इधर राजा वापसी आया आश्रम में। आकर फिर अनु ने विनय किया और रोवे खेटे कर रहा, कई प्रकार से भावना भा रहा। बोला मेरी गलती हो गई, मेरा गुनाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर मुनिवर ने कहा मैंने तो फिर दोबारा उपवास ले लिया, क्योंकि पहला पारणा 1 मास का उसमें गलती हो गई, दूसरा मास पचक लिया फिर दिक्कत हो गई, अब तीसरा मास फिर पचक लिया। पर राजा को बड़ी बात समझ में आई कि मैंने गलती तो की है। अब राजा की बात को, अब राजा रोज आश्रम में नित्य जावे और सेवा करे, शांत दांत गंभीरता के साथ में वार्तालाप करे, सेवा पूजा में लगा हुआ है। पूर्ण हुआ तप 3 मास का, अब तपसी महाराज राजमहल में पहुंच गए हैं अन्न जल लेने का। उधर जड़ा है राजसभा में बहुत विशाल समाज जी। श्री समरादित की रचना श्री समरादित की रचना उधर अब 3 मास हो गए। चलो बात अनु ने विनय सेवा पूजा समझ के तपस्वी ने मान ली। अब तीसरी बार फिर पारणा लेने गई। अब वहां पे घटना क्या घटती है वो समय पे बात करेंगे। आनंदी आनंद।